हेलो, नमस्ते। मैं कुमकुम आप सभी लोगों के बीच अपने कैंसर के बारे में कुछ बातें बताने जा रही हूँ। पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों से कैंसर के बारे में किस तरीके से मुझे गांठ आई और कैसे मैंने जांच तक पहुंची, इस बारे में मैं आप लोगों को बताई थी। आज मैं अपने सर्जरी के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो 1 अप्रैल सन 2021 को मेरा ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन हुआ था। मेरे डॉक्टर अंशुमान कुमार, मेरा जो हॉस्पिटल है धर्मशिला नारायणा कैंसर इंस्टीट्यूट में मेरा ऑपरेशन हुआ था। मेरे 34 टाँके लगे हुए थे। मेरा ब्रेस्ट पूरा रिमूव किया गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 34 टाँके लगे हुए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिम्फ नोड्स होती हैं। जब भी कभी किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो वो लिम्फ नोड्स तक फैल जाता है, क्योंकि हमारी जो ब्रेस्ट होती है वो लिम्फोडेमा नस पे टिकी हुई होती है। तो मुझे सेकंड स्टेज का कैंसर था और मेरा जो है ब्रेस्ट रिमूव किया गया, तो मेरी जो बड़ी नस थी लिम्फोडेमा की वो काटी गई। उसकी वजह से मेरे हाथ में स्वेलिंग रहती है। फ्रेंड्स, सभी लोगों के केस अलग अलग होते हैं। जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो वहाँ पे मैंने देखा कुछ लोग ऐसे थे जिनके हाथ में बिल्कुल स्वेलिंग नहीं आई हुई है, लेकिन फ्रेंड्स शुरू से मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आई हुई है। ये हाथ मेरा एकदम टाइट हो जाता है। इसका कारण यही है कि जब ये ऑपरेट किया गया तो यहाँ पे लिम्फोडेमा बड़ी नस होती है, वो नस काटी गई है। अब इधर का जो फ्लूइड है वो इधर नहीं आ पाता है। इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। डॉक्टर कहते हैं अभी शोध चल रहा है, अभी कुछ पाया नहीं गया है। तो इसका सिर्फ है कि फिजियोथेरेपी करिए और बस फिजियोथेरेपी करवाइए और एक्सरसाइज करिए। डॉक्टर यही बोलते हैं। जिस दिन एक्सरसाइज नहीं होती है उस दिन हाथ एकदम लकड़ी की तरह टाइट हो जाता है और बहुत दिक्कत होती है। तो ये हाथ तो मेरा ऐसे हो गया। मैंने डॉक्टर से पूछा, सर कुछ लोगों के हाथ में तो ऐसा मैंने नहीं देखा, मेरे हाथ में क्यों है? तो सर ने मुझे ये बताया कि सबके केस अलग अलग होते हैं। तुम्हारा जो कैंसर था वो बड़ी लिम्फ नोड्स तक फैल गया था। किसी किसी का होता है वो छोटी नसों तक फैलता है, तो छोटी नसों को काटा जाता है। तुम्हारी बड़ी नसों तक फैला था तो बड़ी नस को काटा गया है। तो बड़ी नस को कट जाने के बाद यहाँ पूरा गड्ढा हो गया है। यहाँ से इधर का जो फ्लूइड होता है वो इधर नहीं आ पाता है। इस वजह से पूरे हाथ में स्वेलिंग बनी रहती है एकदम। और डॉक्टर ने मुझे बोला है कि कभी भी इस हाथ में बीपी नहीं नपवानी है और कोई सिरेंज नहीं लगने चाहिए और कभी भारी नहीं उठानी है। ये सारी चीज़ें मुझे मना की गई हैं। तो फ्रेंड्स, बचा मेरा ये हाथ, इसमें मेरी नसें बहुत अंदर हैं। इस वजह से ज़्यादातर नसें अंदर होने की वजह से ब्लड टेस्ट वगैरह करवाने में बहुत दिक्कत होती है। नस जल्दी मिलती नहीं है। वो भी किसी तरह ब्लड टेस्ट के लिए तो वो किसी तरह ढूंढ के करते ही हैं, बट जब कीमो लगने हुए होते हैं तो फिर कीमो में बहुत दिक्कत आती है अगर नस नहीं मिलती है तो। क्योंकि कीमो का जो सर्कल होता है वो हर 21 दिन का होता है। तो फ्रेंड्स, हाँ, मैं ये बता रही थी कि मेरा जब ऑपरेशन हुआ, मेरा ब्रेस्ट हटा दिया गया तो पूरे मेरे 34 टाँके लगे हुए थे। और इसके बाद यहाँ पे 2 छेद किए गए थे। यहाँ से ड्रेन पाइप 2 लगाए गए थे। उससे फ्लूइड, इधर का जो है फ्लूइड निकलता था। तो डेली कम से कम 20 mm 25 mm शुरुआती निकलता है, उसको डेली
एक डब्बा होता है, उसमें वो टपकता रहता है। फिर उसको साफ़ करके अगले दिन उसको फिर उसी तरह लगा दिया जाता है। डेली एक टाइम दिया जाता है, उस टाइम पे उसको करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, 15 दिन के बाद डॉक्टर मुझे टाँके कटवाने के लिए बुलवाए। तो मैं गई टाँके कटवाने। तो उस टाइम पे कोरोना बहुत ज़्यादा स्पीड में फैला हुआ था, तो सबसे पहले वहाँ कोरोना की जांच होती है। फ्रेंड्स, मेरी कोरोना की जांच हुई, मैं कोरोना पॉजिटिव पाई गई। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद डॉक्टर मुझे हाथ नहीं लगा रहे थे। सोचिए, 15 दिन में जो टाँके कटने थे, वो टाँके मेरे 1.5 महीने में कटे। बहुत रोती थी, बहुत परेशान, बहुत दिक्कत हुई मुझे। मैं रात रात भर सो नहीं पाती थी, एकदम सीधे लेटे रहती थी, ना इधर करवट हो पाता था ना उधर करवट हो पाते थे। बहुत दर्दनाक कहानी है, बहुत परेशानी, बहुत मुसीबत, बहुत दिक्कत झेली मैं। मेरे ड्रेन के जो यहाँ से पाइप लगे हुए थे, यहाँ 2 छेद बनाए थे, वो एकदम पक गए थे। अंदर का पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा था। डॉक्टर हाथ ही नहीं लगा रहे थे। फूट फूट के रोती थी। मुझे लगता था ना कि भगवान मुझे मैं चली जाऊँ इस दुनिया से तो ठीक है, वो दर्द मैं सहन नहीं कर पा रही थी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, आप सब लोगों से एक बात ज़रूर कहूँगी, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कितना भी बड़ा दर्द हो, अगर घर वाले साथ देते हैं, हस्बैंड साथ देते हैं, बच्चे साथ देते हैं, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत आसान हो जाती है। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों ने मुझे मतलब बच्चों जैसे सब कुछ मेरा किया। कैसे मैं वो समय बिताई, आज भी मुझे बहुत, मेरा मन एकदम शांत हो गया। कैंसर जो बीमारी होती है ना, इसके बाद इंसान ठीक तो हो जाता है, पर वो अंदर से बहुत बदल जाता है। फ्रेंड्स, मैं 1.5 महीने बाद जब मेरे टाँके कट गए, मैंने सोचा कि चलो अब तो मेरा जो है कैंसर ठीक हो गया, मुझे ऐसा लगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर जो है इसके बाद ये ऑपरेशन का पूरा मैटर सॉल्व होता है ना, तो वो फिर कीमो की पूरी तैयारी करते हैं। ऑपरेशन तक वो कुछ नहीं बताते कि क्या करना है, वो उसके बाद सारी चीज़ें बताते हैं अब क्या करना है। अगर वो एक साथ सारी चीज़ें बता देंगे ना, तो लोग उसको झेल नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये इतनी बड़ी बीमारी है कि बहुत पैसे लगते हैं, लोग टूट जाते हैं। जिनके पास पैसे होते हैं वो तो इलाज पूरा सक्सेस कर लेते हैं, बट जिनके पास नहीं होता वो अधूरे में ही छोड़ देते हैं, इंसान बचता ही नहीं बिल्कुल। तो इसलिए मेरा सब भाई बहनों से यही निवेदन है कि अगर शरीर के किसी भी पार्ट में मटर के दाना के बराबर गांठ महसूस हो, आप तुरंत उसकी बायोप्सी करवाइए और मेमोग्राफी करवाइए। जल्द से जल्द आप अपना ध्यान दीजिए। अगर आपको कैंसर पकड़ में आ जाएगा तो बहुत इजी तरीके से सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, वरना बहुत ख़तरनाक ज़िंदगी होती है। मुझे पता चला मुझे सेकंड स्टेज का कैंसर था और मुझे अभी 3 साल कंप्लीट हो रहा है, तब भी पूरी ज़िंदगी में डॉक्टर की कस्टडी में हूँ। हर 3-3 महीने में मुझे जाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अभी आज मैं आप लोगों से ऑपरेशन के बारे में बातें शेयर करी हूँ। अगले एपिसोड में मैं आप लोगों से कीमो के बारे में सारी बातें बताऊंगी। तो लास्ट में इतना बताने जा रही हूँ कि डॉक्टरों ने मुझे बताया, मुझे 17 कीमो लगे थे और 16 रेडिएशन हुए थे। कीमो के दौरान की जो जर्नी है वो मैं आप लोगों को 4th पार्ट में बताऊंगी। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए और अपने सामने लोगों को सचेत करिए, सतर्क करिए। मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि जो दिक्कतें मुझे हुई वो किसी और के साथ ना हो।
लोग अपने साथ इतनी लापरवाही ना करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।